Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class। बेटा हमने 10th भी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेव। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका नेम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब कि जो वेव है वो सुपरपोजिशन कैसे होती है उसकी। इसके 3 आर्टिकल हैं, स्टैंडिंग वेव, विड्थ एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग वेव क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, मतलब कि जो स्टैंडिंग वेव है वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। फर्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। सबसे पहले ऑर्गन पाइप का मीनिंग क्या होता है। एन ऑर्गन पाइप इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड। जो ऑर्गेनिक पाइप होती है ये एक पाइप होती है, मतलब कि विंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा जैसे बगल, फ्लूड, ठीक है, बंसरी सुना होगा आपने, बाजा। ये इस सभी को क्या बोलते हैं, ऑर्गन पाइप। ये 2 टाइप की होती हैं, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। जो ओपन ऑर्गन पाइप होती हैं बोथ एंड आर ओपन, इसके दोनों एंड ओपन होते हैं। जो क्लोज ऑर्गन पाइप होती हैं वन एंड इज क्लोज, उसका एक एंड क्या होता है, क्लोज। सो हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। डिस्प्लेसमेंट इन स्टैंडिंग वेव। देखो बेटा मैंने आपको जो इक्वेशन बताई थी स्टैंडिंग वेव की, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन आई थी, A sin KS cos ओमेगा t। ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे राइट कर लिया, मतलब कि ये वाली सारी टर्म को हमने क्या पुट कर दिया, AS। एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट द ओपन एंड। ठीक है, जो मतलब कि ओपन एंड ऑर्गन पाइप होती हैं उसमें जो एंटी नोड फॉर्म्ड होते हैं ओपन एंड में होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। हम मतलब कि ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में हम कल को पढ़ेंगे। ठीक है, जो ओपन ऑर्गन पाइप होती है उसका एक एंड तो क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है। ठीक है, एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट ओपन एंड। जो हमारा ओपन एंड होता है वहां पे एंटी नोड फॉर्म्ड होते हैं, जो हमारा क्लोज एंड होता है वहां पे नोड फॉर्म्ड होते हैं। जैसे आपको पता है नोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम मतलब कि 0। ठीक है, एंटी नोड का मतलब होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें एंटी नोड फॉर्म्ड कहाँ होते हैं, एट द ओपन एंड। हम इस करेक्टरिस्टिक को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो एंटी नोड है वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। सो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट द ओपन एंड। ठीक है, तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होएगा तो हम ये वाली टर्म को, ठीक है, ये मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या पुट करेंगे, मैक्सिमम पुट करेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, इस टर्म को देखो, साइन के एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू +1। इसका मतलब तो ये है जो साइन के एक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो +1 कैसे, किस मेथड से आ सकती है, n प्लस हाफ पाई। इसको वैल्यू पुट करके देख लेना आप। अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो π/2 आएगा। ठीक है, π/2 क्या होगा, 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आ गया, 3/2 पाई। ठीक है, 3/2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब कि आप वैल्यू पुट करके देख लेना, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन की 1। ठीक है, तो k क्या है हमारे पास, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 2π/λ। पाई के साथ हमारा पाई कैंसिल हो गया। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई n प्लस हाफ λ/2। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, मतलब कि जो L की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो अब हम अलग अलग केस डिस्कस करेंगे अलग अलग n की वैल्यू पुट करके। तो पहले केस में हमने क्या किया, n की वैल्यू को 0 पुट किया। ठीक है, तो हमने देखना है जो इसमें जो मतलब कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे फर्स्ट मोड, सेकंड मोड वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या पुट किया, n को 0 पुट कर दिया। जब हमने n को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ गई, λ1/4। फर्स्ट मोड के लिए डिस्कस कर रही है इसलिए मैंने जो लैम्डा उसको λ1 से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो ν1 इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन λ1। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव।
जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो कांस्टेंट है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ वेरी करती है, इसलिए हम हर जगह पे v को v ही पुट करेंगे, मतलब कि v1 v2 v3 नहीं कंसीडर करेंगे। तो λ1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो ध्यान से, L इज इक्वल टू λ1/4। λ1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4L, ठीक है। λ1 को हमने क्या पुट कर दिया 4L, ठीक है। ये हमारी आ गई फ्रिक्वेंसी फर्स्ट मोड में। फर्स्ट मोड का मतलब जब n की वैल्यू क्या है 0। देखो इस केस में लेंथ कितनी आई है λ1/4। देखो लैम्डा क्या है, ये हमारे पास एक फुल वेव है, ठीक है। ये हमारा क्या है पूरा लैम्डा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है λ/2, यहाँ से यहाँ तक क्या है λ/2, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है λ/4। देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये वेव यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए देखो ध्यान से, तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास λ1/4, ठीक है। सेकंड मोड के लिए हम क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। अब जब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो L की वैल्यू क्या आएगी 3λ2/4। λ2 की वैल्यू क्या आएगी 4L/3। जो फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी/ वेवलेंथ, ठीक है। अब हमने वेवलेंथ को पुट कर दिया कितना 4L/3, ठीक है। देखो v/4L की वैल्यू क्या हमारे पास ν1 है ना, इसका मतलब ν2 किसके इक्वल है 3ν1। इसका थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक इज मिसिंग, ठीक है। इस केस में सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है, ठीक है। अगर हमारा ν2 किसके इक्वल आता 2ν1 तो वो सेकंड हार्मोनिक था, ठीक है। बट हमारा ν2 किसके इक्वल आ रहा है 3ν1। सेकंड केस के लिए डायग्राम ऐसे बनेगी, क्योंकि हमारी L की वैल्यू क्या है 3λ2/4, ठीक है। मतलब कि देखो ये पूरी वेव लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने कितना बनाना 3λ/4, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा λ/4, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा λ/4, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा λ/4। इसको प्लस करके देखना λ/4 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 कितना आ गया 3λ/4, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास मैथमेटिक टर्म आ रही है उसके थ्रू हमने डायग्राम को बनाया है, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड केस भी डिस्कस कर सकते हैं। जब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई 5λ3/4, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो सभी टर्म को आप प्लस करके देख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/4 है। तो प्लस करके देखना, तो L की वैल्यू आएगी 5λ3/4, ठीक है। λ3 की वैल्यू आएगी 4L/5। तो फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है वेलोसिटी/λ, ठीक है। इसमें हमारी फ्रिक्वेंसी इसके इक्वल आ गई, ठीक है, वेलोसिटी 5/4L। तो ν1 की वैल्यू किसके इक्वल आई थी 4L/5। तो इस टर्म को हम क्या पुट कर सकते हैं ν1 पुट कर सकते हैं, सॉरी 4L वेलोसिटी आई थी, ठीक है। इस टर्म को हम क्या पुट कर सकते हैं ν1। इसका मतलब v3 किसके इक्वल है 5ν1, ठीक है। मतलब कि फ्रिक्वेंसी का हमारे पास स्टैंडर्ड ये वाला फॉर्मूला बन गया 2n-1 ν1, ठीक है। ν1 मतलब कि n को 0 पुट करेंगे, फर्स्ट पुट करेंगे, सेकंड पुट करेंगे, थर्ड पुट करेंगे। दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ क्लोज ऑर्गेनिक पाइप में तो ओनली किस टाइप के मोड फॉर्म्ड होते हैं हमारे पास ओड, ठीक है। क्योंकि ν2 मिस है, ν4 मिस है, ठीक है। इनकी रेशियो क्या आती है 1:3:5। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हमने स्टैंडिंग वेव वाला एप्लीकेशन डिस्कस किया आज। तो स्टैंडिंग वेव है वो मतलब कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें हम 2 केस डिस्कस करेंगे, क्लोज और ओपन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मतलब कि कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है। स्टैंडिंग वेव इन ओपन एंड, ओपन एंड मतलब कि उसके दोनों एंड क्या होंगे ओपन, ओके। ये वाले केस में एक तो हमारा एंड क्लोज था, एक था ओपन। तो कल वाले केस में हम क्या डिस्कस करेंगे दोनों एंड ओपन। ओके स्टूडेंट्स, साथ के साथ वीडियो को फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।